दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति की ज्ञान के जानने रूप परिणमन में निगोध की अवस्था में, नरक की अवस्था में जानना 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 होता रहा। जब आत्मा पर में तन्मय होता है न, तब अटक जाता है। पर में तन्मय नहीं हो तो अटकना नहीं होता। पर में जो तन्मय होता है वह आत्मा अटकता है, पर में तन्मय नहीं होता वह मोक्ष में जाता है। मगर पर में तन्मय होती ही नहीं है ज्ञान की पर्याय, इसलिए ज्ञान की पर्याय अटकती भी नहीं, क्योंकि जो तन्मय हो जाए वह अटक जाए, जो पर में तन्मय हो जाए वह अटक जाए। मगर ज्ञान तो पर में तन्मय होता ही नहीं है, इसलिए ज्ञान अटकता ही नहीं। ये अनादि अनंत ये ज्ञान का प्रवाह, ये अटकता ही नहीं है भगवान। ये ज्ञान का प्रवाह अटकता ही नहीं। ये पर में कहां अटका, अटकता नहीं है, क्योंकि तन्मय नहीं होता। तन्मय नहीं होता। तन्मय का अर्थ है जैसा है उस मय, जो ज्ञेय है उस मय हो जाना, तन्मय, तन्मय हो जाना, जैसा वो ज्ञेय है उस मय हो जाना। ऐसा भगवान आत्मा जो रहता ही नहीं, अनंत विकल्पों को जान करके भी अनंत विकल्पमय नहीं हुआ, वो सत्ता रहती कैसे? ऐसी एक समय की ये ज्ञान की पर्याय जो पर में तन्मय नहीं होती, उस समय देखना वहां गया ऐसा नहीं, यहां बहता 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 प्रवाह ऐसा देखना। रास्ते से ऐसी एक गाड़ी निकले ने, तो रास्ते से निकली गाड़ी और एक बार तुमने देखी, कभी नहीं देखी थी ऐसी गाड़ी, और पहली बार तुमने वह गाड़ी देखी तो पीछे मुड़कर के देखने का मन हुआ। वह तो चली गई मगर पीछे मुड़कर देखने का मन हुआ। ये मन हो गया, ये इच्छा हुई, ज्ञानी को भी हो सकती है। ये इच्छा है जहां गाड़ी खरीदने का, जहां 18 करोड़ हाथी, ये 18 करोड़ घोड़े, ये चक्रवर्ती का वैभव, वो तो मुझे आज याद भी नहीं है, ये याद भी नहीं। 18 करोड़ घोड़े, ये सब कितने कितने घोड़े हाथी होते हैं, उसकी गिनती तो मैं भूल गया। पहले बहुत याद रहती थी ये चक्रवर्तियों के घोड़े और हाथी। यहां तो मेरी गाड़ी अभी किधर पड़ी है वो पता नहीं, तो चक्रवर्ती के हाथी घोड़े कहां याद रहेंगे। खुद की गाड़ी का पता नहीं है कि कौन से पार्किंग में पड़ी। मगर इतना मैं आपको कह दूं कि वो पीछे जो गाड़ी गई और देखने का मन हो गया, पीछे मुड़ करके जो देखा, वो पीछे मुड़ करके देखा, आकर्षित कर लिया ना वो गाड़ी ने तुमको। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की ये जागृति कि गाड़ी को जैसे आंख पीछे गई, घूमी, आंख घूमी पीछे की ओर, गाड़ी को पीछे की ओर घूम करके देखते हैं, उस समय भी ज्ञान गाड़ी में आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान का जानना यहीं पर ही रह करके हो रहा है। ज्ञान का जानना गाड़ी में नहीं हो रहा है। ज्ञान गाड़ी में आकर्षित तो तब हो वहां से खींचा जाए, ज्ञान यहां से खींचकर स्ट्रेच हो जाए, स्ट्रेच होकर के वहां पर गाड़ी में जाए तो हुआ, आकर्षित हुआ। जैसे मैग्नेट होता है ना, लो चुंबक, वो आकर्षित करता है ना, तो ऐसे ही ये ज्ञान यदि गाड़ी की ओर आकर्षित होता तो वो खींचता वहां। मगर जानना तो यहां देह में भी नहीं गया, जानना तो यहां आंख में भी नहीं गया, ज्ञान में ही जानना रहा। इसलिए ज्ञान पर में आकर्षित होता ही नहीं है। ऐसा ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, यही मैं हूं,
ये ज्ञान कभी पर में आकर्षित नहीं होता। ये स्वभाव की दृष्टि भगवान, ये चैतन्य की दृष्टि कि ज्ञान कभी पर में गया ही नहीं। और तब कहीं से भी वापस आने की जरूरत ना होगी। अब गाड़ी में से ज्ञान को वापस लाओ ऐसा नहीं, ये जागृति के बल पर ही यहां ज्ञान में ज्ञान जानने में आया और ये दशा प्रकट हो सकती है। ये तुम्हें ऐसी दशा प्रकट हो सकती है। प्रति समय ये जागृति, ज्ञान का विस्तार ये देह की क्रिया में यहां पर कहीं पर भी नहीं। देह की क्रिया में नहीं, गाड़ी को देखने का राग जो है ना, वो राग का विकल्प है ना, उस विकल्प में भी आकर्षण नहीं हुआ। राग के विकल्प ने ज्ञान को आकर्षित नहीं किया कि तू मुझे जान, ऐसा आकर्षित नहीं किया। ज्ञान मात्र जानता है, राग के विकल्प का भी वह सामर्थ्य नहीं कि ज्ञान को आकर्षित करे। ज्ञान का ऐसा जानना 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 होता है। और ऐसे ये चैतन्य की ये जानना जानना, ऐसा परिणमन, ऐसी पर्याय, और उसमें ध्रुव न्यायक देह, जिसका ध्रुवता का मात्र होना, जिसमें यह जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ करता नहीं, जो कुछ भी हो रहा है, इसलिए तो ज्ञान के परिणमन को भी जो करता नहीं, ज्ञान के परिणमन में करता नहीं, ज्ञान के परिणमन में जो निमित्त भी नहीं। इसलिए ये समझ, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता और ज्ञान की एक समय के पर्याय। भले ही ज्ञान ज्ञान में रहा ने, राग में न गया, आंख में न गया, गाड़ी में न गया, ज्ञान ज्ञान की सत्ता में रह करके जानने का कार्य तो वहां हुआ ने। वह जो जानने की पर्याय है, उस जानने की पर्याय का कर्ता वह ध्रुव ज्ञायक नहीं, वह जानने की पर्याय का कर्ता ध्रुव ज्ञायक नहीं, और ध्रुव ज्ञायक जानने की पर्याय में निमित्त भी नहीं। वह पर्याय की अपनी स्वतंत्र योग्यता और ध्रुव की वह अलिप्तता, उस ध्रुव ज्ञायक देव पर दृष्टि, यह सम्यक दृष्टि है। ये न्यायक, ये ध्रुव न्यायक पर दृष्टि और पर्याय पूरी। और वो जब जानती है ना, पर्याय न्यायक को जानती है ना भगवान, ये पर्याय जब न्यायक को जानती है तो जानना जो परिणमन हुआ न्यायक को जानने रूप, उस पर्याय को किसने आकर्षित किया? न्यायक ने नहीं। न्यायक आकर्षित नहीं करता, पर द्रव्य भी आकर्षित नहीं करता, और ज्ञान के परिणमन को न्यायक भी आकर्षित नहीं करता। न्यायक आकर्षित करता तो अनादि से अनुभूति हो जाती, ज्ञान न्यायक में ढलकर अनुभूति को उपलब्ध होता। मगर ये पर्याय अपनी योग्यता से, और न्यायक चैतन्य ऐसा परिपूर्ण, ये परिपूर्ण न्यायक, उस न्यायक में ही एकत्व की यही मैं हूं। ऐसा ये ध्रुव न्यायक। और ऐसे ही फिर जानना जानना जानना, ये जो पर्याय हो रही, जानना जानना जानना, ये पर्याय हो रही है, पलट रही है। ऐसा है ये, ऐसा ये है। न्यायक देव, ज्ञान का परिणमन, न्यायक को जानने रूप ये ज्ञान का परिणमन होता है भगवान। मगर ज्ञान के परिणमन में भी जो मिला नहीं ऐसी दृष्टि जिस न्यायक पर, इसलिए वह परिणमन पलट जाए, फिर और किसी को जाने और किसी को जाने, मगर बस
तुम्हारा जीवन अब ज्ञायक देवमयी है। ये ज्ञायक देवमयी, फिर तुम कहां हो ये महत्वपूर्ण नहीं रहा। बस तुम कहां हो ये महत्वपूर्ण नहीं रहा। फिर वह किसी को भी, किसी की भी ये दशा प्रकट हो सकती है, ये जागृति जो है। इसलिए तुम कभी निराश मत होना। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में यह जागृति। क्या तुम्हें कभी ये विचार आता है, एक मोची को आत्मा की जागृति, एक नाई को आत्मा की जागृति, एक धोबी को आत्मा की जागृति, एक दर्जी को आत्मा की जागृति, एक रसोई बनाने वाले को आत्मा की जागृति। ये अलग अलग देह की क्रिया में तुम जहां देखो, नाली बहती हो और बहती नाली में कोई काम करने वाला ऐसा व्यक्ति बहती नाली को साफ करता हो, और वहां चैतन्य की जागृति कैसे। मगर ये देह की प्रत्येक क्रिया में तुम्हें ऐसा ज्ञानी दिखता है कहीं? ये ज्ञानी ऐसा दिखता है कहीं? ये तो मैं आप परमात्माओं को, मैं आप ज्ञान दीपकों को उस रूप में देखना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी चाहना है। हे ज्ञान दीपक, तुम ऐसी दशा को उपलब्ध होना। क्योंकि जब मैं जूते को साफ कर रहा हूं और जूते की रस्सी को मैं बांध रहा था, आज जैसे मैं जूते पहनता था और तभी मुझे यह विचार आया कि मोची जूते के साथ ही काम करता है, सिलाई का काम मोची का काम सिलाई का काम है। यदि मुझे ये जागृति रह सकती है जूते को पहनने के काल में, ये रस्सी बांधने के काल में, तो मोची को क्यों नहीं रह सकती? यदि दाढ़ी बनाते समय शरीर के ये क्रिया के काल में मुझे जागृति रह सकती है, तो नाई को क्यों नहीं रह सकती? यदि मुझे कपड़े धोते समय मुझे जागृति रह सकती है, तो फिर धोबी को क्यों नहीं रह सकती? मुझे अपने कपड़े की सिलाई करने में बटन यदि निकल गया, तो बटन को जोड़ते समय यदि ये जागृति रहती है कि बटन को जोड़ते समय भी ये जागृति रह सकती है, तो फिर दर्जी को ये जागृति क्यों नहीं रह सकती? जब मैं सुबह आज भोजन बना रहा था, गरम गरम डोसा बना रहा था, उस समय यदि मुझे जागृति रह सकती है, तो तुम्हें रोज रसोई बनाते समय जागृति क्यों नहीं रह सकती? और जब मैं शरीर का मैल धोता हूं, जब मल मूत्र की क्रिया होती हो और शरीर धोया जा रहा हो, यह बहती नाली यदि साफ होती हो, उस समय जागृति रह सकती है, तो उस व्यक्ति को क्यों नहीं रह सकती? मगर यह दिखता ही नहीं कि ऐसा व्यक्ति जो खेत में काम करता है, जो घड़े बनाता हो, इसलिए तो यहां ज्ञान दीपक ऐसे है जो खेत में काम करने वाले हैं। खेत में काम करने वाले भी ज्ञान दीपक हो, और ऐसे भी कि रिलायंस की कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने वाले हो, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने वालों, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये भीतर में जागृति, ये जागृति महत्वपूर्ण है। और ये जागृति तुम्हें प्रकट हो सकती है। तुम्हें तो ऐसा दिखता ही नहीं कि ये व्यक्ति ज्ञानी कैसे। अब रास्ते पर तुम कभी कल्पना कर सकते हो कि मोची जूते को सीता हो और वह आत्म जागृत हो, सिलाई कर रहा है, चमड़े के नहीं है, उसने पेशा अपना छोड़ा नहीं,
उसका काम वह करता है। जागृति रह सकती, मगर हमें तो ऐसे ज्ञानी भी ज्ञानी नहीं दिखे। हमें तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी भी ऐसे महापुरुष ज्ञानी न दिखे जो संसार से विरक्त होकर सोनगढ़ में बसे थे। हमें तो परम कृपालु देव जैसे महापुरुष भी ज्ञानी न लगे, सिर्फ कवि लगे, ज्ञानी न लगे। जो मुंबई में दुकान पर बैठकर भी जवेरी बाजार में चैतन्य हीरे की परख करते थे, जागृत थे। इसलिए देह की क्रिया कैसे भी हो, चिंता मत करना। सिर्फ एक एक समय की पर्याय महत्वपूर्ण है और बस ज्ञान में न्याय को जानो। अपने विस्तार को न्यायक देव के बाहर कहीं पर भी न देखना। बस यही ज्ञान दीपक का लक्ष्य है, ज्ञान दीपक का कर्तव्य है। हे ज्ञान दीपक, आत्मार्थी मुमुक्षु, आत्मार्थी के बारे में मैंने थोड़ी चर्चा की। मुमुक्षु के बारे में अब अंतिम चर्चा करनी है। यह मुमुक्षु शब्द इतना प्रचलित क्यों है, कब से हुआ, क्यों हुआ, उसका अर्थ, उसका विशेष अर्थ और साधक के लिए यह मुमुक्षु का यथार्थ भाव कैसे ग्रहण करना और कब तक मुमुक्षु रहना, इसके बारे में बहुत सी चर्चा करनी है। कल अंतिम दिन है शिविर का। ये भुज कच्छ निवासी, रेगिस्तान निवासी, मुझे कृपालु देव स्मरण में आते हैं। हूं रणमाचू। मेरे अंतर की बहुत भावना थी। जितनी शिविर हुई 3 दिन पूरे के पूरे मैं यहां पर बिताऊं। ये पहली शिविर ऐसी हुई कि भुज में जाकर रेगिस्तान में ही अंधेरे में, जहां दिखता ना हो, जहां कोई बाहर का ऐसा उजाला ना हो, कंप्यूटर की लाइट हो तो हो, मगर अंधेरे में, मगर इस बार संभव नहीं हो सका। अगली बार कभी ना कभी अंधेरे में भी होगी, जहां तुम्हें मेरा रूप न दिखेगा, जहां तुम्हें अपना रूप दिखेगा। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं ने, आप साधकों ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।